सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस पर पत्थर फेंकते दिख रहे हैं उपद्रवी, पहचान ना हो इसलिए मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 20 से 30 साल की उम्र के ये पत्थरबाज हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं। अभी तक आपने जो फुटेजेस देखी थी वो किसी के मोबाइल का वीडियो था या किसी के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन ये सीसीटीवी है, क्योंकि कई सीसीटीवी को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया था, जो वहां पत्थरबाज पहुंचे हुए थे, जो युवा पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान हो। लेकिन ये जो सीसीटीवी के एकाध जो बचे थे उनका विजुअल अब सामने आना शुरू हो गया है और देखिए पहचान इनके माध्यम से भी की जा रही है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये पहला सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया। यहाँ आपको पत्थर उछालते ये तमाम युवा जो कम उम्र के हैं दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एकाध ने आप देखिए मुंह नहीं बांधा है तो उनकी पहचान भी हो रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये पहली सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आई है, जिसके बिना पर जांच को भी देखिए पुलिस आगे बढ़ा रही है। ये देखिए आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कैसे दनादन ये पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी है। ये देखिए कैसे तेजी से पत्थर मारे जा रहे हैं। कुछ के चेहरे ढके हैं, कुछ के चेहरों पर नकाब नहीं है, उनकी भी पहचान हो रही है। और ये तमाम जो युवा है, ये दनादन पत्थर क्या अचानक तो नहीं आ गए होंगे ना उस इलाके में, पहले से रखे गए होंगे, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो युवा पत्थर बरसा रहे थे और युवाओं की ही जान गई है। ये जो 4 चेहरे आप यहाँ पर देख रहे हैं, 4 जो युवक हैं जिनकी जान गई है, सभी मरने वाले बताया जा रहा है कि पठान थे। तुर्क वर्सेस पठान की जो ये लड़ाई है उसमें ये जो 4 लोगों की मौत हुई है, ये अपने आप में गवाही दे रही है कि यहाँ पर जो संभल में हुआ है सिर्फ मस्जिद के सर्वे को लेकर नहीं हुआ है, उसके अंदर खाने कुछ और भी चल रहा था। जो पुराना विवाद था उसे भी सेटल किया जा रहा था, ऐसा यहाँ लग रहा है, क्योंकि मरने वाले 4 के 4 पठान समाज से आते हैं। आपको नाम बता देते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बिलाल नाम है इनका, नईम की मौत हुई है, आयान की मौत हुई है और कैफ, ये 4 जो थे ये पठान समाज से आते थे और इनकी मौत हो गई है। और आपको ये भी समझना होगा कि जो कमिश्नर हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आरोप लग रहे हैं कि आखिर मौत कैसे हुई इन युवाओं की, तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। पॉइंट ब्लैंक आप समझ रहे हैं, बिल्कुल करीब, पुलिस खड़ी थी दूर क्योंकि पत्थरबाजी हो रही थी, तो गोली किसने मारी, ये सवाल है। सुनिए कमिश्नर साहब को। जो माननीय विधायक है उनके पुत्र को इसके उकसाने के उसमें आरोप में आरोपित किया गया है। नए लड़कों को उकसा के ये काम करवाया गया है। अपना काम धंधा छोड़ के इस तरीके की चीजों में, गतिविधियों में संलग्न होना वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अफसोस है जो इसमें अनायास कुछ लोगों के उकसावे में आकर डेथ भी हुई, घायल भी लोग हुए, और ये दोबारा इस तरीके की चीजें न हो, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और लगातार संभल से ग्राउंड जीरो से हम आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार सुबह से कवर कर रहे हैं। हमारे साथ जतिन और वैभव जुड़ रहे हैं। पहले जतिन के पास चल रहे हैं। जतिन, ये जो थ्योरी नई सामने आई है तुर्क वर्सेस पठान वाली, तस्दीक इसलिए भी करती है क्योंकि 4 के 4 बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है इस घटना में वो पठान समाज से आते हैं। क्या यहाँ पर सर्वे जब चल रहा था तो कुछ और सेटलमेंट भी चल रहा था? क्या जानकारी मिल रही है? आज बिल्कुल देखिए, ये जो नई थ्योरी आई है, इस थ्योरी को लेकर जो पुलिस है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। कल आपने एसपी की पीसी सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो बोल रहे थे कि 3 पक्ष थे। एक पक्ष तो पुलिस का पक्ष था, बाकी जो 2 पक्ष थे वो कौन से पक्ष थे? तो वो 2 पक्ष दरअसल तुर्की और पठान थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। जो मौजूदा सांसद है वो तुर्की समुदाय से आते हैं और जो संभल के विधायक है वो पठान समुदाय से आते हैं। और कहीं ना कहीं आपने जुम्मे की नमाज के दौरान भी देखा था कि दोनों ही जब आमने सामने आए थे तो अपने अपने नेता को प्रमोट करने की जो बात है वो दोनों। जतिन, जरा ये बताइए, आपसे जब मेरी बात हो रही थी इस खबर को लेकर इससे पहले, तो आप बता रहे थे कि कैसे लोग ऑन कैमरा कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, ऑफ कैमरा मान रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा ना मानना, क्या कार्रवाई का डर है ये, या सांसद और विधायक का डर है ये कि बोल नहीं पा रहे? जी देखिए, दोनों का डर है। कार्रवाई का डर इस लिहाज से है कि जब दंगे हुए उसके बाद से आपने आपको दिखाया कि मस्जिद के आसपास जितने भी घर थे उन सब घरों पर ताला लग गया। जो पुरुष थे उनको पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और महिलाएं भी अब एक वो घर छोड़कर जा रही है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई का डर बिल्कुल है। और दूसरी बात यह कि उनके नेता जो लगातार अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश, अपनी राजनीतिक वर्चस्व को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी डर है। हमने जो इस मामले में जो आरोपी है, दूसरे आरोपी FIR में सुहेल इकबाल, उनसे
से भी बात की, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बोल देते हैं कि आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि तुर्की वर्सेस पठान को लेकर जो एक माहौल था वो क्रिएट करने की कोशिश की गई। जहां पे सांसद पहुंचते हैं वो मस्जिद को बचाने की बात करते हैं, तो पठान ये सोचते हैं कि हम क्यों पीछे रहे। तो उनके कार्यकर्ता भी जब दूसरी बार सर्वे हुआ तो वहां पर इकट्ठे हुए। यानी इसमें भी क्रेडिट लेने की तैयारी है, वोट बैंक बनाने की तैयारी, आप ये कह रहे हैं। जतिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, वैभव आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपका रुख करेंगे। लेकिन चलिए पहले जरा बताते हैं, जो पॉइंट हाईलाइट किया है यहाँ जतिन ने कि ये जो पूरा खेल है, ये अब ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के लिए हम सब साथ आ गए। तो यहाँ भी समझिए कि ये सारा वोट बैंक का खेल है कि हम भी आपके लिए लड़ रहे हैं, हम भी आपके लिए लड़ रहे हैं, हम दोनों हाजिर हैं, इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन आखिर वर्चस्व की ये जंग क्यों खड़ी हुई, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। इकबाल महमूद 1996 से देखिए लगातार विधायक है इस क्षेत्र से, आप समझ रहे हैं, और पठान बिरादरी से आते हैं, 7 बार जीत चुके हैं, 7 बार जनता ने उन्हें चुना है। वहीं शफीकुर रहमान बर्क के बाद सांसद बनने की दावेदारी उनके मन में थी कि वो पेश करेंगे, क्योंकि 7 बार विधायक रह चुके हैं। अब उनका ये मन था कि वो सांसद बने, उस लिहाज से वो अपने आप को आगे देखना चाह रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन तुर्क बिरादरी को खुश करने के लिए इकबाल का टिकट काट दिया गया, उन्हें विधायक ही रहने दिया गया और बिना सियासी पकड़ वाले जियाउर रहमान बर्क को टिकट दे दिया गया। फटाफट ये टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया, यहां भी तुर्क बिरादरी को साधने के लिए ये किया गया। वहीं आपको ये भी बताएं कि कुंदरकी उपचुनावों में भी पठान की जगह तुर्क को टिकट दिया गया था। वहां भी समीकरण समझते हुए समाजवादी पार्टी ने तुर्क को टिकट दे दिया था और यहां भी यही हुआ। और टिकट कटने के बाद से एक तरह से यहां पर आप समझिए कि वो जो तनातनी थी, वो जो एक तरह का रंजिश वाला माहौल था, एक ही पार्टी के 2 चेहरों के बीच होता दिखाई दिया और उसी का असर यहां पर दिखाई भी दे रहा है। वहीं आपको बताएं, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ये जो अंदरूनी कला है ये संभल को ले भी थी। सुनिए जरा। ये तुर्क और पठान, ये विवाद क्या है, इस बारे में क्या? ये संभल में जो संभल की राजनीति है उसमें 2 परिवार मुस्लिम समाज में राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही। तो उनके परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही परिणाम है कहीं ना कहीं। इसमें अगर जांच होगी बड़े स्तर पर तो उन लोगों के जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी का ही परिणाम के रूप में ये सब चीज़ें सामने आएंगी और वही वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं इसमें दिखती है। अब राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं कि संभल जाएंगे। अब ये लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और जिस प्रकार से विपक्षी दलों का एक एजेंडा रहा है लोगों को भड़काने का, उसी आधार पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब पूरी शांति है और सरकार ने पूरी तत्परता से, पुलिस प्रशासन ने इस पर काम किया है, सभी अधिकारियों ने। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है।